नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच की आज से शुरुआत की जा रही है। हिस्ट्री की पहली क्लास टॉपिक से जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में आपका पहला टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास रहेगी, हिस्ट्री की आज पहली क्लास है। इसी प्रकार से मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपकी पूरी हिस्ट्री कवर कराने वाला हूँ। जितने टॉपिक बाकायदा उसमें दिए हैं उसी प्रकार से मैं आपके सामने ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत पूरे कराने वाला हूँ। तो आप जुड़िएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार हमसे पढ़कर देखिएगा। आपने और जगह पे पढ़ा होगा, लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, थोड़े नए हैं, जो बार बार कहेंगे, थोड़े युवा हैं, आप नए हैं, लेकिन आप थोड़ा कंटेंट देखना। ठीक है, तो ये पहली क्लास है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए 28-29 अक्टूबर को एग्जाम है। एग्जाम डेट घोषित हो गई है, और सिलेबस से हिस्ट्री की ये पहली क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता उसमें सिलेबस में लिखा गया है। तो चलिए बात करते हैं। ये कंटेंट इस तरह इसलिए लिखा गया क्योंकि मैं आपके सामने धीरे धीरे लिखता तो उसमें टाइम लगता, क्योंकि मैं लिखता कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, इसलिए लिखा गया है। क्योंकि इसमें टाइम लगता तो कम, वो टाइम ज़्यादा लगता और कंटेंट आपको कम मिल पाता। इसलिए मैंने पहले कंटेंट नोट कर लिया कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल सके, क्योंकि इतने अपने पास अभी संसाधन नहीं है कि कंटेंट को टाइप करा सके पहले से। आप सब समझदार हो। तो चलिए बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने परसेंट ऑथेंटिक बनने वो ही परसेंट पूरे कवर कराए जाएंगे, लेकिन कंटेंट से कराए जाएंगे, और कंटेंट बढ़ के रहेगा, लेवल ऊंचा रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन रहेगा। आप खुद देख लीजिएगा। सबसे पहले बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कार्बन डेटिंग के हिसाब से C14 के हिसाब से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कार्बन डेटिंग या C14 के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। क्या माना गया, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ईसा पूर्व है वो पहले उल्टा चलता था। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार कालक्रम क्या माना गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। आगे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा और पश्चिमी बिंदु कौन सा था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहां तक फैली थी। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर था। कौन था, आलमगीरपुर था। मतलब उत्तर प्रदेश में। कहां पर था, तो उत्तर प्रदेश में था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ध्यान रखना, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु मांडा, जो कि लद्दाख में पड़ता है। याद रखना, कौन सा, उत्तरी बिंदु मांडा है जो कि लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक, और उत्तर में मांडा लद्दाख से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कहां से कहां तक, एक बार दोबारा सुनिएगा मेरे मुंह से तो आपको याद हो जाएगा। पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक, और उत्तर में मांडा लद्दाख से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2500 से 1750 बीसी इसका समय बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस समय रहते थे। कितनी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर था जो खोजा गया था। तो कौन सा था, पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया था। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा था। कौन सा था, पहला नगर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने करी थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। याद रखना, कब करी थी, दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना। बात करें वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब वर्तमान में कौन से जिला में है, तो वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में हड़प्पा पड़ता है, याद रखना। आगे बात करें हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो अन्नागार मिला। अन्नागार कितने मिले? तो 12 मिले, ये भी याद रखना। कितने मिले? 12 अन्नागार मिले। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। जौ के और गेहूं के साक्ष्य मिले। 12 अन्नागार मिले। मोहरे एक श्रृंगी पशु अंकित था, मतलब मोहरे मिली इन पर एक सींग के जानवर की था, उसमें चित्र अंकित था मोहरों पर। एक श्रृंगी पशु मोहरों पर अंकित था, एक सींग वाला जानवर मोहरों पर अंकित था। गोलाकार चबूतरा और दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान। पूछ लेगा तुमसे कि हड़प्पा के किस भाग में कब्रिस्तान पाया गया, तो हड़प्पा के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान पाया गया, ध्यान रखना। गोलाकार चबूतरा और दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान। दोबारा सुनिएगा, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में करी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। आगे बात करें अन्नागार, जौ और गेहूं के साक्ष्य, मोहरे एक श्रृंगी पशु अंकित था, गोलाकार चबूतरा और दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान पाए गए। इतनी चीजें बाहर से मिली थी। आगे बात करें मोहनजोदड़ो, तो आपसे पूछ रहे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने करी थी। कब की थी? 1922 में की थी। कंफ्यूज नहीं होना, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, ध्यान रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। आगे बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के लारकाना जिला। कौन सी है? तो वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के लारकाना जिला, ध्यान रखना। खोज राखालदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। ध्यान रखना, ये पूरा कंटेंट कहीं ना कहीं जो पूरे प्रश्न पिछली बार पेपरों में आए हैं, पिछले साल पेपर हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो पूरे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी आपको जो वही प्रश्न कराया गया सिर्फ जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वरना सिंधु घाटी सभ्यता तो फिर एक वो टॉपिक है कि जो 10 से 20 दिन अकेले एक टॉपिक चलेगा। लेकिन आपको तभी तो मैं कह रहा कि आपका जितना सिलेबस में है, पिछली बार के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर जिस कंटेंट लेवल से पूछे गए थे, उसी कंटेंट लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। पिछली बार के पहले मैंने एग्जाम देख लिए थे। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान की लारकाना जिला में है। मृतकों का टीला से कहा गया है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। ध्यान रखना, किस किस के साक्ष्य मिले? तो स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। स्नानागार मिला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति पूछेगा कि पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त की गई? डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त की गई? तो मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य, सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया। क्या कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सिंध का बाग। पूछेगा सिंध का बाग किसे कहा जाता? तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता। पशुपति की मोहरें मिली। पशुपति की मोहरें मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपालखंड, कपास के साक्ष्य और चौड़ी सड़कें, ध्यान रखना। हाथी का कपालखंड, कपास के साक्ष्य और चौड़ी सड़क, ये सभी कहां से प्राप्त हुए?
तो मोहनजोदड़ो से हुई है। एक बार और सुनिए मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी कब की गई? 1922 में की गई। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। मृतकों को टीला से कहा गया है। स्नानागार मिला, सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य, मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य, विशाल अन्नागार और मातृ देवी की मूर्ति, ये भी वहां से पाया है। मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य, विशाल अन्नागार और मातृ देवी की मूर्ति। और सिंध का भाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। पशुपति की मोहरें मिली, हाथी का कपाल खंड और कपास के साक्ष्य और चौड़ी सड़क। ध्यान रखना, हाथी का कपाल खंड, कपास के साक्ष्य और चौड़ी सड़क। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा? तो एक व्यक्ति था स्टुअर्ट पिगट। कौन? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसने कहा था कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा? जुड़वा राजधानी बताया। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी तो हड़प्पा सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन की बात करें तो तांबा और टिन से मिलकर बनता है कांसा। मतलब यहाँ के लोग जो थे वो तांबा और टिन के बारे में परिचित थे, तांबा और टिन के बारे में जानते थे। ध्यान रखना, तो यह कैसी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी और एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखना, ठीक है। इतनी ही आज की पहली क्लास रहेगी। आप बताना कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला एपिसोड है जी, हमारी पहली शुरुआत है। क्या हमको अपडेट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, कोई कमी रह गई तो मतलब वो भी बताना, ठीक है। आगे बात करेंगे आपको कंटेंट कैसा लगा। इसी प्रकार पूरी क्लास है, पूरे सिलेबस से आपको पढ़ाने वाले हैं। जितने भी टीचर मैंने आपको बताए थे सभी भाई आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दें। धन्यवाद।